बच्चों, आज हम मधुबन बुक के नया चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है अन्याय का विरोध। अन्याय का विरोध ये एक कहानी है जिसके हम प्रश्न उत्तर यहाँ पे देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, जूलिया गृहस्वामी के यहाँ क्या काम करती थी। जूलिया गृहस्वामी, गृहस्वामी का अर्थ होता है हाउस होल्ड, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। घर का जो स्वामी होता है उसे बोलते हैं गृहस्वामी। तो यहाँ पे जूलिया गृहस्वामी के यहाँ गवर्नेंस का काम करती थी। किसका काम करती थी? गवर्नेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह कितनी निश्चित की थी। कितनी डिसाइड की हुई थी, उसकी कितनी तनख्वाह मतलब कितनी सैलरी डिसाइड की हुई थी। इसका उत्तर है, गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह 40 रूबल निश्चित की थी। 40 मतलब होते हैं 40 और रूबल मतलब, रूबल से इसका मतलब समझ में आ रहा है, रूबल रूस की करेंसी को रूबल बोलते हैं। जैसे भारत की करेंसी को रुपया बोलते हैं, ऐसे ही रूस की करेंसी को रूबल बोलते हैं, जिसका साइन ये होता है। तो ये रूबल मतलब ये जो कहानी है ये रूस की है। तो कितने रुपए डिसाइड किए हुए थे? 40 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह में से कितने रूबल काट लिए थे। ये ट है, काट लिए थे। तो इसका उत्तर है, गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह में से 29 रुपये काट लिए थे। 29 का अर्थ होता है 23। तो इसका मतलब है 40 रुपीज़ उसकी तनख्वाह थी। 40 उसकी तनख्वाह थी, उसमें से 29 उसके काट लिए, तो बचे कितने? 11। तो उसको कितने रुपए तनख्वाह दी? गृहस्वामी ने 11 रुपये दी सिर्फ। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, तो कितने कितने रुपए काट लिए? 29 रुपये काट लिए। 29 रुपये काट लिए तो उसको मिले सिर्फ 11 रुपये। फिर आगे देखते हैं, गृहस्वामी जूलिया को क्या समझाना चाहते थे। ये यहाँ पे जो है ये आधा क है, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे। इसको इस तरीके से लिखने से वो पूरा समझ में आता है, पूरा नहीं है, ये आधा है। तो आप इसको जब आप लिखोगे तो ठीक से लिखना है इसे। तो इसका उत्तर है, गृहस्वामी जूलिया को समझाना चाहते थे कि अन्याय का विरोध करना चाहिए और जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो तब उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो गृहस्वामी क्या समझाना चाह रहे थे जूलिया को कि आपके खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा नहीं जो जैसा कर रहा है करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, जूलिया के किन गुणों के कारण गृहस्वामी जूलिया से संतुष्ट थे। कि तो किस कारणों से वो संतुष्ट थे, उसे सेटिस्फाई थे। जूलिया बहुत ईमानदार और मेहनती गवर्नेंस थी। वह बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखती थी और बहुत प्रेम भाव से उन्हें शिक्षा देती थी। जूलिया के इन गुणों के कारण गृहस्वामी उससे संतुष्ट थे। 6th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जूलिया की किस बात से गृहस्वामी परेशान थे। वैसे तो गृहस्वामी उससे संतुष्ट थे, लेकिन कौन सी बात थी जिससे वह परेशान थे। इसका उत्तर है, जूलिया अपने ऊपर हो रहे अन्याय को चुपचाप सहन करती रहती है। जो पैसे गृहस्वामी ने दिए उसे लेकर धन्यवाद बोल दिया और अपने हक का पैसा नहीं मांगा। जूलिया के इस भोले व्यवहार से गृहस्वामी परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्वामी ने जूलिया को किस प्रकार अन्याय का विरोध करने की सीख दी। इसका उत्तर है, गृहस्वामी ने जूलिया को समझाया कि अन्याय होते देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। इस संसार में दब्बू और कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। निहित संदेश, आपको क्या संदेश मिलता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमें अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। अपने स्वाभिमान को हानि पहुंचाने का हक किसी को नहीं देना चाहिए। हमें भीरू और कायर बनकर अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको कभी भी भीरू या कायर, भीरू का अर्थ होता है डरपोक या डरपोक, कायर बन के नहीं रहना है। और आप कभी भी कोई भी चीज़ आपके साथ गलत हो रही हो या किसी और के साथ गलत हो रही हो और आपको दिख रहा है तो उसके लिए आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए।
तो यहाँ पे हमारे ये प्रश्न उत्तर ख़त्म होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।